इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हर वो डिटेल्स, हर वो चीज जो आपको जानना जरूरी है जब आपको अगर लद्दाख के लिए अपना बाइक एक रेंट लेना, चाहे आप मनाली से ले, श्रीनगर से ले, चंडीगढ़ से ले या कहीं से भी ले या ले सिटी से ले। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो कंप्लीट डिटेल्स जो आपको जरूरत पड़ेगा लेह लद्दाख घूमने के लिए अगर आप बाइक भाड़े में ले रहे हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए अगर आप इस चैनल में नए हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि ये वीडियो यूट्यूब और बहुत को रिकमेंड कर सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखिए भाड़े में लेने का जो है बाइक वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगर आप लेह लद्दाख जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप पैंगोंग, नुब्रा वैली ये सभी जगह जाना चाहेंगे, तो आप भाड़ा 3 जगह से कर सकते हैं। मतलब रेंट, आप जो बाइक है रेंट आप 3 जगह से बाइक को रेंट में ले सकते हैं। पहला जो है वो है मनाली चंडीगढ़, मतलब दोनों एक ही ऑलमोस्ट हो गया। मोस्टली तो मनाली से सब कोई लेते हैं क्योंकि चंडीगढ़ से बहुत कम ही आदमी लेते, मनाली से ही लिया। दूसरा जो हो गया श्रीनगर, क्योंकि बहुत कुछ श्रीनगर का रूट से भी आ गए तो श्रीनगर हो गया। और तीसरा जो हो गया वो लेह सिटी हो गया। तो देखिए पहला बात आपको मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि क्या आप एक ही बाइक जो अगर आप मनाली या श्रीनगर से रेंट करते हैं उसको लेकर ले सिटी या ले सिटी के बियॉन्ड मतलब नुब्रा या पैंगोंग या वैसे और भी बहुत सारी जगह जा सकते हैं? जी नहीं। अगर आप मनाली या श्रीनगर से अगर आप अपना बाइक रेंट करते हैं तो आप ले सिटी तक ही जा पाएंगे। ले सिटी के बाद आपको बाइक वो यूज नहीं कर पाएंगे, आपको वहां का ले सिटी से ही एक बाइक लेना पड़ेगा, रेंट करना पड़ेगा। अगर आप पैंगोंग, नुब्रा वैली या ले का बियॉन्ड कहीं मतलब ले के बाद आप कहीं भी जाना चाहते हैं, तो इवन खारडुंगला या कहीं भी आप जाना चाह रहे हैं तो। दूसरा बात जो हो गया कि भाड़ा कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, मनाली और लेह में तो आपको आसानी से बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहां पे ये भाड़ा दिया जाता है बाइक्स का। और जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल है, बहुत ही इजी है भाड़ा करने का। बस आपको कुछ चीज का ख्याल रखना पड़ेगा ये भाड़ा जब आप रेंट कर रहे हैं अपने बाइक तो देखिए पहला जो है कैसे आप उसको रेंट करें, कैसे खोजे कहाँ मिले। तो अगर आपको कोई भी शॉप नहीं मिल रहा जहाँ पे बाइक रेंट, तो आप आसपास के कोई भी होटल या कोई भी टूरिस्ट बुकिंग सिस्टम या बुकिंग जो एजेंसी है वहां पे आप बात कर सकते हैं, वो आपको रिफर कर ही देंगे। इवन अगर आपसे वो नहीं होता है तो आप गूगल मैप्स खोल लीजिए, गूगल मैप्स में आपको मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ ये रेंट के ये शॉप्स है। जैसे ही आप उस शॉप में जाते हैं तो सबसे पहला जो चीज है वो आपको डिटरमाइन करना है कि आपको कौन सा बाइक चाहिए। अगर आप सिंगल राइड कर रहे हैं तो आप नॉर्मली 350 या 400 सीसी के बाइक आपके लिए सफिशिएंट है। और अगर आप पिलियन मतलब अपने साथ पीछे किसी और को लेके जा रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा 500 सीसी के बाइक्स को जाए। जी हाँ, 100 या 150 सीसी का भी बाइक में आप जा सकते हैं, पर जो प्रॉब्लम उसमें होगा ये है कि आपको टॉर्क और एनफ स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा जब आपको माउंटेन क्लाइंबिंग या जहाँ पे आपको ऑफ रोडिंग का समय आता है उस जगह पे। दूसरा जो कम सीसी जो 150 सीसी का जो बाइक्स में प्रॉब्लम है वो आएगा आपका अगर आप पिलियन राइडर लेके जा रहे हैं तब वो बाइक को तो बहुत ही स्ट्रगल होगा। तीसरा जो सबसे मोस्ट आपको जो प्रॉब्लम होगा वो है कि आप जब रिवर क्रॉसिंग करेंगे तो रिवर का भी एक फोर्स होता है, जो पानी का भी एक ताकत होता है आपको धक्का देने का, तो वो जो हल्का बाइक है उसमें काफी इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप 150 सीसी लेते हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर आप बाइक रेंट कर ही रहे हैं तो 150 सीसी मत लीजिए, उससे ज्यादा जाइए, कम से कम 220 जा सकते हैं। जैसे 220 में बजाज पल्सर और बजाज का एवेंजर आ जाता है, तो आप 220 में कम से कम आप जा सकते हैं, उसमें काफी अच्छा टॉर्क और पावर आपको मिल जाता है बाकी सब चीज। तो ये तो हो गया पहला। अब आपको पहला डिसीजन लेना होगा कि आप सिंगल ले रहे हैं कि आप पिलियन के साथ। दूसरा जो है आपको ये डिसीजन लेना है कि आप कितना लगेज ले रहे हैं। अगर आप जैसे बहुत कोई होता है कि बहुत सारे लगेज लेके जा रहे हैं क्योंकि वो सिंगल राइड करे या डबल राइड करे, तो उस हिसाब से आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितने लगेज ले रहे हैं, क्योंकि लगेज का ऊपर भी आपका बाइक का डिपेंड करता है चॉइस। क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 जन जा रहे हो और लगेज भी आपका काफी है और आप जस्ट 220 सीसी का बाइक आप अगर ले लेते हैं तो वो भी बाइक को काफी स्ट्रगल होगा, काफी प्रेशर पड़ेगा इंजन एंड क्लचेस में। जब आप ऑब्वियसली जब आप पासेस पार करेंगे तो आपको चढ़ाई करना पड़ता है, काफी तकलीफ आ सकता है। तो ऑब्वियसली ऐसा सिचुएशन में हमेशा 350 या 400 सीसी तक जाना बहुत ही अच्छा होता है। अब आ जाता है कि हमारा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हैंडलिंग। आपको बाइक चलाने में कौन सा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, हैंडलिंग कौन सा आपको सुविधा होता है। जैसे मैं जब गया तो मुझे पता था कि मैं हिमालयन में काफी
कंफर्टेबल मुझे फील हो रहा था, तो मैंने हिमालयन चूज किया। और तो उसकी प्राइसिंग मतलब भाड़ा में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है हिमालयन का कंपेयर टू एनी अदर बाइक्स। वो हिमालयन 411 सीसी है, वेरेस आपका जो थंडरबर्ड है वो 500 सीसी में मिल जाता है, पर हिमालयन का पर डे चार्जेस बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर बाइक्स। फिर भी मैं हिमालयन में गया क्योंकि मुझे उस बाइक्स में कॉन्फिडेंस था, कंफर्टेबल था, और मैं तो सिंगल राइड कर रहा था, तभी भी मैं हिमालयन में गया। तो ये है आपका कंफर्टेबलनेस, आपको कौन सा बाइक चलाकर कंफर्टेबल आप फील कर रहे हैं, तो उसी बाइक के लिए जाए। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो आपको केयर करना है आपको बाइक सिलेक्शन में। आपने समझ लीजिए, आप अगर आपने बाइक सिलेक्शन कर लिया और मैं पकड़ के चलता हूँ कि चलिए आपने हिमालयन सिलेक्शन किया, तो अब कैसे क्या रेंट करना। तो देखिए बाइक रेंट करने का जो सिस्टम है, चाहे वो मनाली हो, लेह हो, श्रीनगर हो, सब जगह ऑलमोस्ट एक ही है। तो देखिए बाइक रेंट करने का जो सिस्टम है, चाहे वो मनाली हो, लेह सिटी हो या आपका श्रीनगर हो, ऑलमोस्ट एक ही प्रोसेस है। अगर आप चाहे मनाली, मोस्टली मनाली का रूट ज्यादा फेमस है, तो मनाली से रेंट करते तो आपको वो लेह सिटी तक ही जाएगा, और लेह सिटी के बाद आपको फिर से एक दूसरा बाइक को आपको रेंट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आप मनाली से रेंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मनाली से रेंट कर सकते हैं, लेह से भी रेंट कर सकते हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ रेंटिंग, और कॉस्ट ऑफ रेंटिंग का पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेंटिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला बात, अगर आप बाइक रेंट करें तो सबसे पहला जो मेन चीज है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपके पास बिना ड्राइविंग लाइसेंस का तो कोई आप व्हीकल चला नहीं सकते, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ही जरूरी है, और वो ओरिजिनल कॉपी होना पड़ेगा। मतलब आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप उसकी फोटो कॉपी या ऐसा कुछ लेके गए और उससे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपको वो एक ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। दूसरा जो है वो है आधार कार्ड, आधार कार्ड भी आपके पास होना पड़ेगा। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला तो हो जाता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और दूसरा जो है आधार कार्ड, वो आपका एड्रेस प्रूफ के लिए होता है। अगर आप फॉरेन इंडियन सिटीजन नहीं है, मोस्टली नेपाल या कहीं और भूटान के हैं, तो आपको अपने पासपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपका सबसे ज्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगेगा आपके बाइक रेंट करने का प्रोसेस में। जब आप बाइक रेंट करेंगे तो आपको बाइक को दिखा दिया जाएगा और आपसे एक टर्म एंड कंडीशन जो है वो साइन कराएंगे। उस टर्म्स एंड कंडीशन में मोस्टली ये है कि बाइक को अगर कुछ भी डैमेज होता है तो उसके लायबल आप हैं, और अगर आपको कुछ भी होता है ड्यूरिंग बाइक चलाने का समय या आपका कुछ भी डेथ भी हो जाता है तो उसके भी लायबल वो कंपनी या वो शॉप ओनर नहीं है, वो आप ही होंगे। तो ये मोस्टली टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आपको साइन करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको बाइक मिलता है। तो जैसे ही आपको बाइक मिल जाता है तो पहला तो आपको चेक करना है कंडीशन चेक, वो मैं इस वीडियो के थोड़े से बाद में बताऊंगा, पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो देखिए बाइक लेने के साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेना है वो है पहला की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, ताकि आपको पता कहीं भी आपको चेक पोस्ट में रोका जाए तो उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप दिखा सकें। दूसरा जो है आपको उस गाड़ी का पोल्यूशन टेस्ट कंट्रोल लेना पड़ेगा, ताकि उस गाड़ी का क्या पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में, वो पास है कि नहीं उस व्हीकल चलने के लिए, तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा। तीसरा वो है कि इंश्योरेंस। जी हाँ, अगर आप इंश्योरेंस आपका गाड़ी का है कि नहीं, वो सबसे वाइटल इंफॉर्मेशन, ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें। अगर आप विदाउट इंश्योरेंस का गाड़ी लेके चलते हैं तो आप ऑलमोस्ट अपना अपना ऊपर मतलब मुसीबत बुला रहे हैं हर साइड से। तो बिना इंश्योरेंस का गाड़ी बिल्कुल ना ले। और जो इंश्योरेंस का कागज जैसे ही आप लेते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज आपको जो चेक करना है कि जिस गाड़ी आप ले रहे हैं उसी गाड़ी का नंबर है, और दूसरा वो जो डेट है अभी भी वैलिड है, मतलब अभी वो एक्सपायर हुआ नहीं है। और पोल्यूशन में भी आपको चेक करना है कि वो डेट एक्सपायर नहीं हुआ। तो ये तीन डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथा है जो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा या एनओसी मिलता है उस शॉप ओनर से। मोस्टली दोनों का मतलब एक ही हो जाता है वहां पे कि आपको वो बाइक चलाने का राइट्स दिया गया है, और जो शॉप ओनर है उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आप उनका बाइक यूज कर रहे हैं। तो मतलब ये है अथॉरिटी भी कहा जाता है, लेटर ऑफ अथॉरिटी भी कहा जाता है, या नो ऑब्जेक्शन, अलग अलग सबको अलग अलग कहता है। पर मेन जो पर्पस है इस डॉक्यूमेंट या इस लेटर का कि आपको वो बाइक लीगली दिया जा रहा है चलाने के लिए, और वो शॉप ओनर या जिसका ये बाइक है वो जानता है कि आप इस बाइक को यूज कर रहे हैं, और वो आपको परमिट मतलब अथॉरिटी दे रहा है अपना बाइक यूज करने को। तो ये सारा ये डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप बाइक रेंट कर रहे हैं तो।
तो आता है कॉस्ट ऑफ रेंटिंग। देखिए कॉस्ट ऑफ बाइक का जो रेंट है वो हर बाइक्स का अलग होता है। तो मिनिमम जो आपका पड़ता है पर डे वो 800 रुपीज है, जो स्कूटर्स का या स्कूटी बोल सकते हैं उसका पड़ता है, और ये जाता है 2200 तक जो थंडरबर्ड का पड़ता है। तो देखिए हर बाइक्स का अलग होता है। और आपका ले सिटी में तो एक एसोसिएशन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, शायद लद्दाख मोटर बाइक एसोसिएशन ऐसा कुछ, रेंटल एसोसिएशन ऐसा कुछ है। तो ब्लॉग में मैं सारा उसका कंप्लीट डिटेल्स एंड फोटो में दे दूंगा। तो वो एसोसिएशन एक्चुअली रेट फिक्स करता है। तो वो जो रेट फिक्स करता है वो ही रेट आपको हर जगह मिलेगा। मतलब उस रेट से ना ही कोई ऊपर चार्ज करेगा ना ही कोई नीचे चार्ज करेगा। हाँ ऐसा तो नहीं है कोई नीचे चार्ज करेगा, पर ऊपर चार्ज बहुत कोई कर सकता है। तो हमेशा एक या दो दुकान ज्यादा ट्राई करें और रेट पता करें कि कौन सा रेट क्या है। अगर आपको रेट लिस्ट चाहिए तो मैं रेट लिस्ट अपने ब्लॉग में दे दूंगा, लिंक ये रहा जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का दिया हुआ है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या रेट है, कौन कौन से बाइक्स अवेलेबल है। तो बाइक्स के साथ क्या क्या एसेसरीज भी अवेलेबल है। देखिए बाइक्स के साथ कोई एसेसरीज आता नहीं है, आपको बस बाइक मिलेगा और उसका क्रैश कार्ड मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। एसेसरीज जैसे आपका पेनियर्स हो गया उसका चार्ज अलग होता है, लाइक 150 रुपीज पर डे होता है। फिर राइडिंग जैकेट, राइडिंग बूट्स, आपको हर चीज मिल जाएगा। पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि राइडिंग जैकेट्स एंड राइडिंग बूट्स कम से कम अपना खुद का ले। क्योंकि देखिए पहला तो अगर आपके पहले कौन कौन से राइडर गए, उसने वो कैसा था, क्या करता था, कहाँ कहाँ पहना है, कैसे पहना है, कितना साफा है वो कपड़ा, तो वो कोई नहीं जानता है। तो इसलिए ये जब आप ये आपका पर्सनल हाइजीन के ऊपर आ जाता है बात। और अगर कैलकुलेट करें कि देखिए राइडिंग जैकेट 5000 रुपीज का आ जाता है, बहुत ही अच्छे अच्छे 4000 5000 बहुत ही अच्छे अच्छे जैकेट्स आ जाते हैं। तो अगर आप पर डे जैकेट का 300 भी दे रहे हैं तो आपको तो लद्दाख और पैंगोंग घूमने में कम से कम 15 डेज तो लग ही जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे बोलने जाने से कम 4500 का तो हिसाब बन ही गया। तो उससे अच्छा आप और 500 रुपीज देकर एक नया जैकेट अपने लिए ले ले, जो आप कहीं भी अगर राइड करना चाहें तो आपके पास वो जैकेट हो जाएगा। या आप कम से कम उस जैकेट को फिर से रीसेल कर सकते हैं आप किसी और दोस्त या कहीं भी किसी शॉप ओनर को। तो मैं हमेशा यही बोलूंगा कि राइडिंग जैकेट, ग्लोव्स ये काफी सस्ते में आजकल अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत कोई इसको लाइक इग्नोर कर देते कि उन्हें राइडिंग जैकेट नहीं चाहिए। जी हाँ, राइडिंग जैकेट आपको तब तक नहीं चाहिए, बूट्स तब तक नहीं चाहिए, नी गार्ड, क्रैश गार्ड तब तक नहीं चाहिए जब तक आपका एक्सीडेंट ना हो। और जब आपको एक्सीडेंट होता है तो उस जगह में आपको पता ही है कि जैसे ही आप डे 2 पार करते हैं लद्दाख के टूवर्ड्स लद्दाख जब मनाली के लिए, तो वहां पे आदमी बहुत कम हो जाता है, बहुत किलोमीटर किलोमीटर तक आपको कोई नहीं दिखता है। इसलिए जब वहां पे एक्सीडेंट हो तो आपको पछताने से अच्छा सेफ्टी रहना ज्यादा बेहतर है। अगर आपको राइडिंग जैकेट्स और बूट्स अगर आपको देखना है कि कौन कौन से मैं रिकमेंड करता हूँ, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने ब्लॉग में सब दे दिया है। अमेजोन का लिंक आप जस्ट क्लिक करके डायरेक्ट आप उसे देख सकते हैं। तो लास्टली ये अब पता करना है कि कौन से बाइक्स कैसा है, कंडीशन कैसा है बाइक्स का लेने का। तो देखिए लद्दाख जब सबमिट करते हैं तो लद्दाख बहुत ही हार्श प्लेस है। तो इवन बाइक्स लाइक हिमालयन को भी काफी स्ट्रगल करना पड़ जाता है बीच बीच में, क्योंकि कहीं कहीं तो रोड्स नहीं है, कहीं तो आपको लाइक मडी आपको मिल जाएगा। अगर आप बारिश के दिन जा रहे हैं तो कीचड़ आपको भर भर के मिलेगा, ठंडा का दिन जा रहा है तो बर्फ मिलेगा। तो ऐसा बाइक आपको चाहिए जो रिलायबल हो, जो उसका पास्ट या रिकॉर्ड ऐसा ना हो कि बार बार खराब पड़े। तो आपको चेक करने का चीज ये जानना पड़ेगा कि बाइक को चेक कैसे करें। तो देखिए ना ही मैं मैकेनिक हूँ ना ही आप मैकेनिक है, तो बिल्कुल आप ऊपर ऊपर ही चेक कर सकते हैं। पर मैं इसमें कुछ कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे आप खुद चेक कर सकते हैं और कैसे आप पता कर सकते हैं उस बाइक का कंडीशन सही है। तो पहला देखिए आपको जो देखना है कि उस बाइक का ओडोमीटर जो मीटर होता है उसको आपको चाबी लगा के सबसे पहले देखना है कि वो कितना किलोमीटर चला है। अगर वो नियर अबाउट एक लाइक आपका 90,000 के ऊपर चल चुका है तो ऑब्वियसली समझ लीजिए कि बाइक काफी चल चुका है। तो वैसा बाइक आप ना ले, मोस्टली 90,000 के नीचे का ही बाइक ले। दूसरा जो है आप देखिए इंजन और उसका शॉक एब्जॉर्बर का सामने क्या कहीं से ऑयल लीक हो रहा है, जैसे फ्रंट के शॉक एब्जॉर्बर्स हो गया, आपका बैक का शॉक एब्जॉर्बर और इंजन का वहां पे देखिए कहीं ऑयल लीक हो रहा है क्या। तीसरा आप देखिए कि उसका जो आपका राइड अगर किक स्टार्ट अगर है तो किक पहला या दो किक में स्टार्ट होता है कि नहीं। तो ये हो गया। फिर आपका देखिए वहां पे क्लच का टाइट है या लूज है, ब्रेक्स कैसा है। और अगर आप एक बाइक को पसंद कर चुके हैं जो अगर नया लग रहा है देखने में, तो आप अगर आप उसको लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहला एक दिन के लिए उसे भाड़े में लें।
या हाफ डे के लिए ले सकते हैं और उसे राइड आउट करें और शॉप ओनर से बोल दे कि अगर आप ये चला के देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो यही बाइक आप लेके जाएंगे अपने लद्दाख के लिए, तो वो ऑब्वियसली आपको वही सेम बाइक दे देगा। तो वो बाइक को आप फर्स्ट आप कुछ घंटे चला के देखिए कैसा लगता है, और उसके बाद किसी और मैकेनिक के पास आप जाके कुछ 200-300 रुपए देके जस्ट उससे नॉर्मल चेकअप करा लीजिए, उससे पता कराइए कि इस बाइक में क्या प्रॉब्लम है, और अगर होता है तो आप उसको बोलिए बस आपसे ठीक कराएगा। तब दूसरे मैकेनिक जो है वो आपको 200-300 में उसका पूरा चेकअप करके बता देंगे कि कौन सा चीज क्या खराब है, और ये चीज आपका मतलब आगे पता रहना काफी अच्छा होता है, वेदर आपको रास्ते में जाके पता चलना। और जब आपको बाइक चूज हो चुका है, अगर आपका बाइक का कंडीशन और हेल्थ काफी अच्छा है या काफी मतलब मीडियम भी अच्छा है, तो वो चल जाता है, क्योंकि लद्दाख मनाली या लेह में आपको वैसा बाइक नहीं मिलेगा जो एकदम ब्रांड न्यू है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पता चल गया कि बाइक कौन सा लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि वो बाइक से कुछ स्पेयर पार्ट्स आप उस शॉप ओनर से ही ले लें। जैसे आपका हो गया एक्सीलरेटर केबल हो गया, फिर आपका क्लच हो गया एंड क्लच का केबल हो गया, फिर आपका ब्रेक केबल हो गया, फिर आपका जैसे पंचर किट हो गया, अगर ट्यूब है तो आपका एक्स्ट्रा ट्यूब ले लीजिएगा। तो ये सब कुछ कुछ चीजें जो आप उससे मांग लीजिएगा, ताकि आपका कभी भी बाइक को ले जाने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए ये था बाइक का रेंटिंग का प्रोसेस, कि बाइक कैसे रेंट किया जाता है और कैसे आपका जो भी आप बाइक कहीं भी लेके जाना चाहते हैं टूवर्ड्स मनाली से लद्दाख, तो ये प्रोसेस है। देखिए लास्ट में और एक ये बात मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आप बाइक ले का बाहर से ले रहे हैं, मतलब वो हिमाचल का है या जम्मू या कहीं और का है, तो उसको ले से आप और आगे कहीं लेके नहीं जा सकते हैं। आपको वो बाइक अपने होटल ले में ही छोड़ना पड़ेगा, और आपको ले सिटी से एक बाइक रेंट करना पड़ेगा, तभी वो बाइक आप लेकर आप आगे जा सकते हैं। लाइक आप पेंगोंग, नुब्रा वैली इस टाइप के जगह में आप जा सकते हैं, वो लद्दाख का ही ले का ही बाइक होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोकल्स ये चीज को अलाउ नहीं करते हैं, और वो बहुत स्ट्रिक्ट है चेकिंग में। तो आपको हर रास्ते में कहीं ना कहीं चेकिंग मिल जाएगा। ये मत सोचिएगा कि आप एक चेक पोस्ट पार कर दिए तो दूसरा जगह आप आराम से चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे बहुत सारे चेक पोस्ट है, तो पहला चेक पोस्ट में अगर बच भी गए तो दूसरा चेक पोस्ट या तीसरा चेक पोस्ट में आपको पकड़ के वो आपको जरूर घुरा देगा, या आपका साथ कुछ ना कुछ उल्टा उल्टा बदसलूकी कर सकते हैं। तो ये बेटर है कि आप ले से ही बाइक ले, अगर आपको लेके आगे जाना है, और अगर आप मनाली जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मनाली से आप ले सिटी तक आप आराम से आ सकते हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उस बाइक में। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस बाइक रेंट करने का, बाइक्स का कैसे पता करना है, और कंप्लीट डिटेल्स जो मैंने और ये सारे चीज मैं अपने ब्लॉग में दे चुका हूँ। तो अगर आपका कुछ भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मुझसे सीधा मेरे ब्लॉग में भी आके या सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे दिया हुआ है वहां पे भी आके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक का बटन दाबें, और अगर आपको लद्दाख और इंडिया का ट्रैवल के बारे में जो टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं हूँ नीरज कश्यप, और ऑस्ट्रेलियस की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा।